हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरी कवरेज के अंदर रहा है और पिछले करीबन 2-3 साल से जो है मैं इस शेयर को आपके साथ क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कवर करता रहा हूँ। ट्राइडेंट लिमिटेड का रिजल्ट आज बहुत ही बेहतरीन आया। आप लोग ये भी जानते हैं कि 52 वीक हाई के आसपास ही ये शेयर मंडरा रहा है। कंपनी का जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो प्रमोटर्स का होल्डिंग्स आपको साफ साफ बताएगा कि प्रमोटर लगभग अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास जो है इस कंपनी में होल्ड करते हैं, यानी कि 73.02%। बैंक और एफआईज की जो होल्डिंग ना के बराबर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीबन 0.25% के आसपास रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है ना के बराबर रखते हैं और बाकी जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक होल्डिंग है और इसके अलावा कुछ कस्टोडियंस हैं। तो ये जो होल्डिंग है इस कंपनी की, इस शेयर्स ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप इस शेयर्स की रिटर्न्स की बात करेंगे तो 6 महीने में 134% की रिटर्न है, 3 महीने में 92% की है, 1 महीने में 58% की है, 1 वीक में 1.2% है, 1 साल में 101% की रिटर्न और 3 साल में भी 75% की रिटर्न्स है। और हर पैमाने पर इसने सेंसेक्स और निफ्टी सबको आउट परफॉर्म किया है। तो इन सभी पैरामीटर के साथ जो है आज हम बात करेंगे। तो देखिएगा इस शेयर्स के अंदर जो प्राइस मूवमेंट रही है वो स्क्रीन पर आपके सामने है कि किस तरीके से इसमें प्राइस मूवमेंट रही। और जनवरी के और दिसंबर के एंड से ही इस शेयर्स में एक जो है बेहतरीन तेज़ी बनी और शेयर ने अपने जो है 52 वीक हाई जो है वो भी टच किए। और यहाँ पर अगर हम इस पूरी चर्चा के अंदर अगर हम इस शेयर्स के बारे में बात करें तो हम आज क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप थोड़ी पिक्चर क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो सेल्स है वो करीबन 1300 करोड़ के आसपास है, जो करीबन 11,000 करोड़ के आसपास रहती थी पिछले साल। तो जो है हाईएस्ट एवर जो है सेल इन्होंने दी है। और प्रॉफिट के मामले में भी अगर हम बात करें तो ईपीएस 0.32 की आई है। तो यहाँ पर जो मेन बिजनेस इनका है वो देखिएगा, ये टॉवल्स का जो बिज़नेस है, यानी कि जो टॉवल्स है यानी कि जो बाथ लिनन है उसका काम है। दूसरा बेड लिनन यानी कि चद्दरें वगैरह, इसके अलावा जो पर्दे वगैरह का काम है वो है। और इनका एक पेपर डिवीजन है ट्राइडेंट का पेपर, और उसके अलावा जो यार्न बिजनेस है वो ये करते हैं। तो पंजाब के अंदर इनका जो बिज़नेस है वो जो है डोमिनेंटली है। इसके अलावा इनकी मध्य प्रदेश में एक यूनिट है। कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी बड़ा होल्ड रखते हैं। कंपनी रेगुलरली हर क्वार्टर में डिविडेंड पे किया करती थी जब इसके रिजल्ट थोड़े ख़राब भी आते थे तब भी, लेकिन अभी कंपनी के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं लेकिन डिविडेंड जो है इस बार नहीं दिया है। कंपनी अपना डेट जो है लगातार जो है रिड्यूस करती जा रही है। कंपनी ने अपनी कैप्टिव पावर प्लांट भी लगा रखे हैं, यानी कि जो भी इनको पावर चाहिए होती है तो उसके लिए भी जो है स्टेट गवर्नमेंट पे या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर ये डिपेंड होना नहीं चाहते हैं। तो अभी रिजल्ट से पहले देखिएगा इनकी परफॉर्मेंस, देखिएगा कि कहाँ पे परफॉर्मेंस इनकी किस वजह से इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है। देखिएगा इनके जो डिवीजन्स हैं, यार्न डिवीजन 97% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। पिछले क्वार्टर में 94% पे था, लॉकडाउन में 49% था। तो देखिएगा ये लगभग फुली यूटिलाइज हो रहा है बिजनेस। पेपर डिवीजन 87% कैपेसिटी पे काम कर रहा है इस बार लास्ट क्वार्टर में। बेड लिनन्स के अंदर इतनी तगड़ी डिमांड थी इंडिया से भी, और एक्सपोर्ट का काफ़ी अच्छा बिजनेस है वहाँ पे, 100% से भी ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने ओवर टाइम पे भी काम करा है। बाथ लिनन में जो डिमांड है वो नॉर्मली जो रहती है उसके आसपास पहुँच गई है, तो नॉर्मल डिमांड आ गई है। इसके अलावा इन्होंने पीपीई किट वगैरह जो बिज़नेस है उसमें भी काफ़ी जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। हालांकि अब ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के फाइनेंशियल्स की अगर हम देखें तो मैं इसको आपको समराइज तरीके से बताता हूँ कि ये देखिएगा 1289 करोड़ की इन्होंने जो है सेल जनरेट की है। तो 19% की सेल में इजाफा है दिसंबर पिछले साल 19 के मुकाबले में। अदर इनकम की फिगर जो है वो 629% बढ़ी है। टोटल इनकम के अंदर 23 यानी कि करीबन 24% के आसपास की ग्रोथ है, यानी कि जो 24% की ग्रोथ ट्राइडेंट लिमिटेड ने दी है रेवेन्यू के अंदर। ये टेक्सटाइल की कुछ ही कंपनियां इस प्रकार की रेवेन्यू ग्रोथ दे पा रही हैं। हालांकि मैं अभी अलग टेक्सटाइल का भी एनालिसिस कर रहा था, उसमें भी सिमिलर तरीके की ग्रोथ थी, लेकिन वो प्रॉफिट में जनरेट नहीं कर पाए अपनी सेल्स को। ये कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में जनरेट कर पाई। देखिएगा जहाँ सेल तो बढ़ी 24%, खर्चे बढ़े केवल 12%। इसका मतलब है कि इनका मार्जिन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है।
और आप देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 102% का ग्रोथ आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो ये जो 102% की ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में पहली मूवमेंट आ गई थी। यानी कि मार्केट के अंदर जो कंपनी पर नज़र रखते हैं उन लोगों को पहले से पता था कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है, और उसका असर आपको शेयर प्राइस में पहले ही देखने के लिए मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो प्रॉफिट्स आए हैं, ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये कितने फोल्ड हुए हैं आप ये देखिएगा। 327 यानी कि करीबन 3.25 टाइम, यानी कि 3.27 टाइम्स जो है प्रॉफिट बढ़ गए हैं। तो ये जो प्रॉफिट का बढ़ना है ये लाजमी है। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट जो है ट्राइडेंट लिमिटेड ने दिए हैं, और इसीलिए देखिएगा हमें भी लग रहा था कि इस तरीके के रिजल्ट इसलिए भी आ सकते हैं कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे थे, और इस कंपनी के अंदर लॉकडाउन की वजह से जो है एक्सपोर्ट के ऊपर भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। और ये प्रॉफिट्स मार्जिन्स इनके क्यों आए हैं, बाकी टेक्सटाइल प्लेयर्स इतना अच्छा मार्जिन्स क्यों नहीं जनरेट कर पाए? तो देखिएगा इनकी बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स है वो वास्तव में जो चावल जो ये बनाते हैं पेपर इंडस्ट्री में स्पेशली, तो जो चावल के अंदर वो जो भूसी होती है उसको ये यूज़ करते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि लोग अपने खेतों में जला देते हैं, उसको ये पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने जिस तरीके के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं फार्मर्स के साथ, जहाँ से कॉटन भी जो है रेज करते हैं मध्य प्रदेश में भी और पंजाब में भी, तो वहाँ पर इनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम पड़ती है। इसके अलावा कैप्टिव पावर प्लांट अपने होने की वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट कम पड़ती है। तो इन्होंने इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिनसे कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है लोअर साइड पर आती है, और जिसका बेनिफिट जो है इनको प्रॉफिट के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। बट मुझे बस इस क्वार्टर रिजल्ट्स में उम्मीद थी कि एक डिविडेंड आना चाहिए था। डिविडेंड कंपनी ने पेश नहीं किया, नहीं दिया। और अगर आप डिवीजन वाइज भी अगर हम देखें सेगमेंट में भी, तो सेगमेंट में देखिएगा करीबन इन्होंने टेक्सटाइल के अंदर, जो टेक्सटाइल के अंदर है वहाँ पर जो है काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट्स हैं इनके। और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये बयां कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स आपके हैं यहाँ पर ये 144 करोड़ के आसपास के और 38 करोड़ के आसपास के जो प्रॉफिट्स हैं वो पेपर डिवीजन में। पेपर डिवीजन्स में थोड़ा सा डेंट पड़ा है, लेकिन ये जो टेक्सटाइल वाली डिवीजन्स है इसमें काफ़ी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। अभी शेयर प्राइस हालांकि देखिए अपने 52 वीक हाई के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहा है, और अब क्योंकि ये शेयर पेनी स्टॉक की कैटेगरी में भी आ गया है, आज तो मार्केट के अंदर जो है ऊपरी लेवल से सेलिंग थी, इसलिए जो है ये शेयर नहीं चला, और शेयर पहले ही काफ़ी चल चुका है। और यहाँ पर भी देखिएगा एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त आ रही है कि क्या कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएगी। रीज़न ये है कि बैड लिनन अपने लगभग 100% पे चल रहा है, यार्न अपने 100% पे चल रहा है, पेपर 87 पे चल रहा है। तो जो भी ग्रोथ आएगी वो पेपर से आएगी। बैड लिनन ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन पे है, यार्न अपने फुल यूटिलाइजेशन पे, तो जो भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ आएगी इसमें वो बात लिनन में या पेपर में आएगी। और अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का डेंट पड़ता है तो शेयर प्राइस के ऊपर भी जो है उसका इम्पेक्ट आ सकता है। तो इस में प्रॉफिट बढ़ने की गुंजाइश जो है वो पेपर डिवीजन से और बात लिनन डिवीजन से ही आएगी। तो अभी ये देखते हैं कि ये अगले क्वार्टर में किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और यहाँ पर एक पेंटअप डिमांड का भी जो असर था वो भी इस क्वार्टर में देखने के लिए मिला। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर्स के अंदर अगले क्वार्टर के रिजल्ट से जो है ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर अगले क्वार्टर के भी रिजल्ट्स इसी तरीके के आएंगे तो इस शेयर्स में री रेटिंग होना जो है संभव हमें लगता है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट अर्निंग मॉडल जो है इस कंपनी के साथ तैयार हो जाएगा। तो आज की जो चर्चा थी इसके रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस और रियलाइजेशन आया है। आपको फिर बता रहा हूँ बैड लिनन डिवीजन्स की वजह से, और बैड लिनन डिवीजन्स जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बात लिनन में भी अच्छा है लेकिन फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। यार्न में भी अच्छा है, यानी कि वो भी आपकी टेक्सटाइल वाली डिवीजन है, पेपर में 87%। कुल मिला के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर लगभग 75% के आसपास जो है पहुँचने वाले हैं। इसमें नकारात्मक बात यही है कि म्यूचुअल फंड जो है इसके ऊपर थोड़ा यकीन नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से आपको शेयर प्राइस जो है इतने नीचे के भाव पर आपको बाजार में दिखते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स का जो है रुझान या एफआईज का रुझान इसकी तरफ बढ़ता है तो इस शेयर्स में और भी अच्छी उम्मीदें हो सकती हैं। लेकिन एक क्वार्टरली रिजल्ट से जो है बहुत ज़्यादा हम इस बात को नहीं कह सकते कि अभी जो शेयर्स प्राइस हैं और ये आगे जिस तरीके की रिटर्न्स पास्ट में दी ऐसी आगे फ्यूचर में भी देगा, क्योंकि फ्यूचर
की जो अर्निंग्स हैं वो किस तरीके की रहेंगी, वो डिपेंड करेगी फ्यूचर प्राइस को डिसाइड करने में। तो आप किसी भी प्रकार का निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। और जिनके पास मेरी तरीके से जो है पुरानी होल्डिंग है वो बने रह सकते हैं अपने, अगर किसी ने नया लिया है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रह सकते हैं। और मैं भी देखिएगा बहुत सारे जो शेयर्स हैं अपने ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, ये मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जो है मुझे आप जरूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।